कि उन्होंने नाम जप साधक करना तो चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। नाम जप की बात के अतिरिक्त भी मैं कोई नियम की बात कह दूं, जो नियम आप करना चाहते हैं और कर ही नहीं पाते हैं, नियम टूट जाता है। बोलते हैं कई लोग तो कहते हैं जी नियम तो टूटने के लिए होते हैं। एक ने मुझे प्रेम में नियम कैसा, मैंने कहा वाह, एक जन तो कहते शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। हाँ, नियम धर्म भी आखिर टूट ही जाता है। मैंने कहा वाह। तो ऐसे स्वनाम धन्य ज्ञानियों को दूर से साष्टांग करते हुए हमें रखना चाहिए कि नियम एक ऐसी चीज़ होती है जो कोशिश करके ऐसा करें, एक निश्चय करें कि हमारा नियम टूटे ही ना। जो टूटे ना वही नियम होता है। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही, सममान निरादर आदर सब संत सुखी विचरंति मई। ये प्रेम करो, सेठ जी बोला करते थे, नेम टेम और प्रेम, तीन चीज होनी चाहिए। टाइम का ध्यान रखें, समय बर्बाद न करें। नियम और प्रेम तो याद रखना, नेम से प्रेम होता है, प्रेम से नियम होते हैं। नियम से प्रेम का जन्म होगा, प्रेम से नियम का जन्म होगा। वो एक शायरी कहते थे ना कि मोहब्बत और इबादत में एक अजब सा रिश्ता है फराज। मोहब्बत और इबादत में एक अजब सा रिश्ता है फराज, रहेगी एक तो दूसरी भी आ जाएगी। इबादत सच में की है तो मोहब्बत होगी ही, और मोहब्बत कर रहे हो तो इबादत होगी ही होगी। भगवान से प्रेम है। मैंने सुना, बताओ प्रेम करोगे कि पूजा, ऐसा प्रश्न पूछा तो जो संत कह रहे थे उनका भाव ये था कि प्रेम करना चाहिए भगवान को, पूजा की भगवान को आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि प्रेम भी और पूजा भी। प्रेम करोगे भगवान को तो पूजा होगी तुमसे, फिर तुम पूजा करोगे ही, और पूजा सच में करोगे तो प्रेम हो ही जाएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं भैया, कोई चीज छोड़ने की नहीं। कई लोग कहते पूजा वूजा क्या जरूरत है, नियम की क्या जरूरत है, प्रेम में नियम कैसा। मैंने कहा अच्छा, ये तो नहीं बात बताई तुमने। प्रेम ही जितना बड़ा नियम ही कोई हो सकता है। प्रेम का नियम कितना बड़ा होता है। तो नियम, अब नियम अक्सर हम देखते हैं, नियम लेते हैं टूट जाते हैं। तो मैं कहता हूं संकल्प में विकल्प होता ही नहीं। पहले हम विकल्प रखते हैं कि टूट गया तो, पहले ही सोच लेते हो, मतलब एक मन में एक तो ऑप्शन रखा है। टूट गया तो, टूट गया तो सोचने का काम आपका नहीं है, आपका काम तो नियम लेने का है। सच कह रहा हूं, नियम लो पक्का वाला, चाहे वो नाम जप का हो, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे वो स्तोत्र पाठ का हो, कोई भी अनुष्ठान इत्यादि का नियम हो, ब्रह्मचर्य के पालन का क्यों ना हो, कोई भी नियम आप नियम करें। नियम ले कि मैं ऐसा करूं, उससे पहले ये ना सोचे टूट जाएगा। हाँ, टूट जाता है तो फिर पूरे बल से फिर दोबारा नियम लीजिए, फिर दोबारा नियम लीजिए, फिर दोबारा नियम लीजिए। 10,000 बार गिरेंगे तो 10,000 बार चढ़िए। आपका बस मैं कहता हूं आप गिरे ना रहें, फिर उठने का पुनि फिर उठने का प्रयास करें तो आप जरूर जीतेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। चींटी, एक बड़े सम्राट थे, निराश हो गए। एक चींटी को देखा सैकड़ों बार गिरी दीवार पे, फिर चढ़ गई। बस फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं हार न मानूंगा। इस तरह साधक भी ये निश्चय करे, बार बार
हम तो गिर जाते हैं, हम तो ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, नियम में एक बस आप कोई विकल्प ना, नियम कीजिए कि मैं ऐसा नियम लेता हूं, बस ये पूरा होगा। जब आप विचार करेंगे तो वो नियम आपसे पूरा हो ही पाएगा। अपने असल में क्या था, एक व्यक्ति थे और उनकी गाथा ये थी कि उन बहुत आसन्न मृत्यु, बिल्कुल इतनी हालत खराब हुई उनकी, ब्राह्मण परिवार में थे। तो किसी ने कहा अरे ब्राह्मण ऐसे ही खटिया पे मर जाएंगे, सन्यास लिया नहीं अंत में, तो उनको सन्यास दिलवा दिया। सन्यास दिलवा दिया, ब्राह्मणी ने कहा ऐसे इनकी दुर्गति ना हो, सन्यास दे दो, सन्यास मरने से पहले। तो सन्यास आपातकाल में उन्हें सन्यास दिलवा दिया, संक्षेप विधि से सन्यास हो गया। अब पत्नी उनकी दूर से ही सेवा करे, इत्तेफाकन वो हो गए ठीक। अब ठीक हो गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तुम मुझसे दूर दूर क्यों भागते हो? बड़े प्रेमी थे अपनी पत्नी। तो उन्होंने बोला आपका सन्यास हो गया, सन्यासी को तो छूना भी नहीं चाहिए। उन्हें बड़ा दुख हुआ, किन्होंने दिलवाया सन्यास? पता लगा कि आप मरने वाले थे तो आपको ऐसे सन्यास दिलवा दिया, अब तो सन्यास का नियम नहीं टूट सकता। तो जिन जिन ब्राह्मणों ने दिलवाया था उनका नाम पता क्या है? पहले तो उन्होंने खूब सुना क्या है वहां पे, फिर ब्राह्मण मात्र को देख लेते तो वो बहुत बुरी बुरी सुनाते थे और इसी में सूख गए बेचारे। उनका नाम कुछ और था पर बालकों ने और सब शरारती लड़कों ने उनका नाम स्वामी चिड़चिड़ानंद रख दिया। सिंह स्वामी, मरियल स्वामी लोग कहा करते थे उन्हें, तो स्वामी चिड़चिड़ानंद बोला करते थे। स्वामी चिड़चिड़ानंद जी वहां रहते, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते थे हमेशा। जबरदस्ती थोप दिया गया था उन पे वैराग्य, ऐसी स्थिति हो गई। वहीं पे आप देखिए एक ऐसे ही महात्मा काशी में ज्ञानानंद जी महाराज हुआ करते थे, तो उनका ऐसे ही बीमार हुए, एकदम मृत्युशैया पे आ गए और ऐसे ही सलाह की उन्होंने दी कि भाई इनको सन्यास करा दें ताकि आगे का इनका मार्ग मंगलमय हो, आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो उनको सन्यास करा दिया। अब पत्नी से उन्होंने भी इसी प्रकार पूछा, स्वस्थ हो गए वो भी अचानक। अब स्वस्थ हो गए तो पत्नी ने बताया कि आपका सन्यास हो गया। तो उन्होंने बोला भाई अब मैं सन्यासी हूँ, मुझे रहना नहीं चाहिए ऐसे घर में, आप लोगों से सेवा नहीं लेना चाहिए, सन्यासी के नियम मानने चाहिए। सन्यास ले लिया, कहीं वेदांत इत्यादि का अध्ययन करने लगे, फिर अध्ययन कराने लगे, अच्छे प्रवचन करने लगे, दूसरे किसी स्थान पे चले गए, काशी में शायद आ गए थे। अब काशी में जब आए तो उन्होंने एक जगह प्रवचन कर रहे थे। उनकी पत्नी को पता लगा, बहुत सत्संग में भीड़ होती थी, उनकी पत्नी उसने कहा मैं भी दूर से ही दर्शन कर लूँगी। तो बेचारी वो बड़ी साध्वी थी, वो दूर से ही दर्शन करने के लिए सत्संग में जाके बैठ गई। प्रवचन करते करते उनकी दृष्टि अपनी पत्नी में पड़ी, है मैं तो सन्यासी हूँ और पत्नी की तरफ मेरा दर्शन हो गया। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया तू भी आ गई। तो पत्नी ने इतना कह दिया, अभी भी वो बुद्धि नहीं गई कि मैं वो हूँ। सब छोड़ दिया पर ये नहीं छोड़ा। पत्नी ने इतना बड़े ज्ञान की बात कह दी, सदा के लिए शर्म के मारे नेत्र नीचे हो गए। जीवन भर उनके नेत्र ऐसे रहे, लगभग झुके कि वो कुछ देख ही ना रहे, जैसे जगत की तरफ पलकें उठा के देखेंगे भी नहीं। विधर्मियों के एक बार कुछ दंगे फसाद जैसी स्थिति हुई तो विधर्मियों ने उन पे लघु शंका कर दी, कान में कील ठोकने लगे, बहुत उनको तंग किया।
तो कुछ हिंदू वीर युवक आ गए, उन्होंने पकड़ लिया और कहे भी इनके हाथ जलाएंगे। एक संत को इन्होंने इतना कष्ट दिया, हाथ जलाएंगे। तो जब उनके हाथ जलाए तो वो तौबा तौबा करने लगे। तौबा की आवाज़ जब उन्हें जलाने लगे तभी उनके आप इतना स्वामी जी कभी नहीं बोलते थे, बरसों से सबने उनको ऐसे ही मौन ऐसे गर्दन झुकाए देखा था। उन्होंने एक हाथ ऊपर किया, ठहरो कुछ मत करो, इनका कोई दोष नहीं है, मेरा प्रारब्ध था। ऐसे हाथ था। फिर वो हाथ जीवन भर ऐसे ही रहा, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब भी हाथ ऊपर ही रहा। ये हाथ उन्होंने कभी नीचे ये नहीं किया। अब चेतन मन में उन्होंने कोई भी निश्चय किया, इतना गाढ़ निश्चय किया कि बाहरी शरीर में भी उनसे वही होता था जो मन के भीतर में उन्होंने एकदम एक निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि से निर्णय लिया जाता है। साधक ले तो सही, नाम जप इत्यादि के लिए नियम तो करते हैं हम लोग। परम पूज्य भाई जी ये बात कहते हैं कि हमें कोई रास्ते में मिल गया, आज तो वो दोस्त मिल गए तो कुछ जरूरी बात हो गई थी, आज नियम छूट गया। आपको लेंगे आप जब से बड़ी वस्तु किसी और को मानेंगे, किसी और चीज को, तो आपको हर चीज जरूर लगने लगेगी, हर चीज आवश्यक लगने लगेगी। हमारे एक साधक हैं, पूज्य प्राची बहन का उन्होंने सुना, रिटायर्ड टीचर हैं, 60 से ऊपर आयु हुई है। इन्हीं 4 सालों में उन्होंने 2,81,00,000 महामंत्र कर लिए। वो कितने घंटे जप करते हैं? 18 घंटे जप करते हैं। बैक पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, तब भी 18 लेट के भी जप करते हैं, ऐसे लेट पर 18 घंटे जप करते हैं। और भगवान का जब इतनी भाव अवस्था है उनकी, आप लोग जानते होंगे, परम पूज्य भाई जी ने, परम पूज्य बाबा ने उनको स्वप्न में, आप सब लोगों का परिचय है यहाँ पे, वो कईयों के अध्यापक रहेंगे कि उनकी व्यक्तिगत जीवन की हम सबके बीच में नहीं कह रहे, पर 3.5 करोड़ महामंत्र, अब उनके 2,81,00,000 महामंत्र कर लिए, मतलब 45 करोड़ के ऊपर भगवान नाम हो गए उनके। कितने साल में? इन 3 सालों में। प्राची जी ने 7.5 करोड़ भगवान नाम किए थे। नाम के प्रति ऐसी निष्ठा तो हो। नाम स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है नाम के रूप में। शब्द ब्रह्म, शब्द की सृष्टि कहां से होती है? अक्षर का मतलब जानते हो, अक्षर बोलते हैं, अक्षर क्यों बोलते हो? कभी क्षर नहीं होते, इसलिए वो सब अक्षर हैं। तो इसलिए हम आपको ये कहते हैं, भगवान नाम आपकी सहायता करेगा। आप निश्चय लेंगे तो भगवान नाम चिन्मय है, चेतन है। इस दृढ़ बुद्धि से आदि पुराण में भगवान कहते हैं, श्रद्धा वा हेलिया मम नाम रटंती जंतव शमम विनेव गच्छन्ति परे धामनी समाधारात। श्रद्धा या अवहेलना से मेरा नाम ले ले कोई रटे। कौन? जंतव। अब जीव नहीं बोला, जंतु बोला, मतलब जंतु जैसी बुद्धि वाले लोग, जंतु वाली जैसे बुद्धि वाले लोग, अगर वो भी रटे मात्र मशीन की तरह। हमारे पूज्य बाबा सरकार, नाम रटो भर तब भी काम होगा। कई आचार्यों महात्माओं को हमने विशेष सुना है कि नाम वो वाला नाम लो। कई लोग तो विशेष बात कहते हैं कि ये नाम नहीं शब्दों से अक्षरों से बना हुआ नाम नहीं, नाम वो जो परा, एक तो वैखरी वाणी का नाम नहीं, परा। अरे मैंने कहा भैया जी, रस्सी का एक छोर इधर है और एक छोर उधर है, इधर वाला छोर वैखरी है, उधर वाला परा है। अगर ये वाला छोर हिलाओगे तो उधर तक भी स्पंदन जाएगा। जिस व्यक्ति से वो एक और आप गड्ढा पार नहीं कर सकता वो कूद के, उसे आप समंदर पार करने की बात कर रहे हैं, परा को पकड़ेगा वो। मैं आपसे कहता हूं, पहले जो आपको प्रगट में नाम है उन नाम का अभ्यास करें। बड़ी अच्छी बात, भगवान का जो नाम प्रिय लगता है, भाव होने से वो भाव शक्ति उसमें बढ़ जाएगी। सभी नामों में अथाह शक्ति है, बस नाम जप करने का। भगवान कहते हैं श्रमम विनेव गच्छन्ति परे धामनि, बिना श्रम के जाते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, ये हमें जपना है, आलस में जपना है ऐसे नहीं, अच्छे से। ये तो कहते हैं कि जो बिना विवश हो के भी नाम जप करते हैं, उसके ऊपर भी विवश हूँ जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अग दहहि। तो इसलिए नाम जप का तो इतना प्रभाव है। नाम जप देखो, मैं आपको कहता हूँ,
सब निश्चय में जितने निश्चय करेंगे उसमें आपको अपना बल लगाना ही पड़ेगा, अपना निश्चय लगाना ही पड़ेगा। नाम जप में खास बात है, इसमें भगवान का बल भी लग जाता है। नाम का अपना बल होता है, भगवान का बल आपको उस नाम पे ठहराएगा, भगवान की मर्जी के। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तुंडे तांड विनिम्रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये कर्णकोड कडंबनी घटयते कर्णार बुद्धिभ्य स्प्रहम चेतः प्रांगण संगनी क्रियते विजयति सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता क्रियत धर्मते कृष्णेति वर्णद्वयी। जब ये तुंड में जाता है, तुंडे तांडवनिम रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये, मेरा मन कहता है मेरी तुंडावली हो जाती, मेरे कई मुख होते जब मैं आपका नाम जपता हूँ। सरकार कहते माँ भय मत करो, मेरा नाम जपो। ये भगवान कहते हैं जो मुझे खरीद लिया है, जो मेरा नाम गाते हैं, मेरा नाम बोलते हैं। नाम में भगवान ने इतनी रियायत दी है, आपके हमारे नाम जैसे नाम न समझें। है जग में अघ कौन महान, न जाको कियो करवायो अजामिल। त्याग दई अपनी धनिका गनिका संग, पाप कमायो अजामिल। अंत समय जमदूतन सोडरी, भूतई पास बुलायो अजामिल। अक्षर चार नारायण के कहे, धाम नारायण पायु अजामिल। कौन सा पाप था जो उसने नहीं किया था? तो अजामिल ने म्रियमाणो हरिर नाम गणन पुत्रोपचारित अजामिलो अप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गणन। बाबा तुलसी की ये चौपाई है। बिबसहु जासु नाम नर कहे, बिबसहु जासु नाम नर कहे। बिबसहु जासु नाम नर कहे, जन्म अनेक रचित अघदहि। जन्म अनेक रचित अघदहि। सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर सुमिरन जे नर करहि। जन्म अनेक गोप भव बारिधि गोपद इवत रही। भव बारिधि गोपद इवत रही। कैसे? जो सादर सुमिरन करता है वो भव सिंधु को गोपद के समान पार कर देता है। तो इसीलिए अपने लोगों को तो हमेशा याद रखना चाहिए कि नाम भगवान का ऐसा है, वो भगवान का नाम है। किनका नाम है? उस नाम और एक बार ऐसे देखिए, ये वही नाम है जिसे हनुमान जी जपते हैं, अहो भाव आएगा। इसे भगवान शिव जपते हैं, मैं इसे जपता हूँ, मैं कृष्ण नाम जपता हूँ। हस्ते क्षमाला हृदय कृष्ण तत्वम जिव्याग्रे भागे वर कृष्ण मंत्रम। जिन भगवान शिव के जिव्या के अग्रभाग पे कृष्ण मंत्र रहता है, वो मैं कृष्ण कृष्ण करता हूँ। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, कृष्ण नाम जब से श्री कृष्ण प्राप्ति, एक उन्होंने लेख लिखा था। उसमें लिखा था ऐसे ही काशी में जल्दी जल्दी जो कृष्ण ऐसे जल्दी जप रहे थे। संख्या में संख्या अधिक करनी चाहिए, पर उसके साथ जप की विधि का भी ध्यान रखें। उसमें भाव शक्ति जुड़ जाए तो कमाल हो जाए। भाव बिना बाजार में वस्तु मिलत नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले। प्यारे भाव सहित हरि बोल। भाव उसमें जोड़ दो, भाव शक्ति जोड़ दो। तो ऐसे ही नाम जप कर रहे थे। एक वृद्ध महात्मा, अवधूत महात्मा, रात में कुटिया खोल के भीतर प्रवेश करके, अरे भगवान का नाम ऐसे जपा जाता है?
इस नाम से कितना रसमय नाम है। ये तो रस का महासिंधु है, और इसमें ऐसे अवगाहन करते हो। क्या ये विधि है नाम जप की? रस लेके जपो, रस लेके जपो। उसी दिन से उन्होंने भगवान का नाम ऐसे इतना आनंद से जपते, कृष्ण 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 नाम जब से श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। आप जानते हैं तो भगवान नाम की महिमा इतनी है, इतनी है, इतनी है। उस महिमा को बार बार हृदय में धारण करते हुए नाम जपें, और नाम जप विषयक नाम का महात्म्य जितना अधिक श्रवण कर सके और पढ़ सके पढ़िए। और तब जैसे हमारे यहाँ विधि है, तीर्थ जाओ तो पहले उसका महात्म्य पढ़ो, तब तीर्थ जाओ, या फिर तीर्थ में गए हो तो उसी समय वहाँ पढ़ो, ताकि उस तरह उस तीर्थ का आप वास्तविक आनंद, उसकी महिमा समझ पाएँ, उस अहोभाव के साथ उस तीर्थ को समझे। नहीं तो आप खाली एक तरीके से उधर इधर घूम के पर्यटन जैसा कार्य करके आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि नाम जप की महिमा जानते हुए नाम जप करेंगे, और ऐसी नाम जप से संबंधित वार्ताएं नाम जप वाले साधकों को तो बहुत ध्यान रखनी चाहिए, बड़े ध्यान से। और फिर तो नाम एक दिन ऐसा होता है कि नाम पकड़ लेगा आपको, ऐसा पकड़ लेगा कि नाम को आप छोड़ नहीं पाएंगे। भगवान से संबंधित नियम ऐसे नहीं होते, पहले पहले आप नियम को पकड़ते हो, फिर नियम आपको पकड़ लेता है। इस बात को आप याद रखते हैं, तो आप नियमों को रखिएगा। मैं सच बताता हूँ, मुझे अपने होशो हवास में ये याद नहीं आता। अगर मैं होश में ही ना रहा हूँ तभी मुझसे नियम छूट पाते हैं, वरना नियमों ने मुझे पकड़ा। अगर मेरी पकड़ होती तो, लेकिन मेरे में बहुत जिद थी नियम पूरा करने की। तो हमने देखा है उस जिद का इतना लाभ होता है। जिद पूर्वक करें, हट करके नियम करें, सही है, और आपको बड़ा लाभ होगा। ठीक है, नाम महाराज की कृपा से, और फिर आपको वास्तव में नाम का महात्म्य, अभी तो हम लोगों से सुन सुन के, शास्त्र पढ़ पढ़ के, महापुरुषों द्वारा लिखी गई महिमाओं को पढ़ पढ़ के आप निश्चय करते, मन को समझाते हैं कि नाम में बड़ा रस है, बड़ा रस है, सकल रोग की औषध नाम। ऐसे ही हमारे एक भैया गाते हैं, मुझे आता तो नहीं है, वो कैसे जीते हैं यहाँ लोग हरि नाम बिना। बड़ा मुझे, अगर कभी आपको सुनाऊंगा, एक दूसरा सुना दो। काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले, काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले, काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले, काहे को बिसारा हरि नाम। कोई कहता है कि महल सोने का बनवाएंगे हम, कोई कहता है कि खुद शहंशाह बन जाएंगे हम। ये तो पता न था कि इस जीवन की क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले, काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले, काहे को बिसारा हरि नाम।
कोई कहता है कि मेरा घर बार इतना है, कोई कहता है कि मेरा व्यापार इतना है, कोई कहता है कि मेरा परिवार इतना है, मगर ये कोई नहीं कहता कि प्रभु से प्यार कितना है। काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। कितनी बड़ी बात। जनाबाई भगवान को कितना प्रेम करती थी। बाबा कबीर जी उनके दर्शन के लिए गए तो जनाबाई कहाँ है, जनाबाई कहाँ है। एक जगह देखा, कबीर जी ने देखा दो माताएं लड़ रही है, बहुत तो एक माता जी बहुत बढ़ बढ़ के झगड़ा कर रही है, बूढ़ी माता जी तो बहुत झगड़ा कर रही है। तो उन्होंने बोली झगड़ा किस बात पे कर रही है। तो ये कह रहे हैं कंडे होते हैं ना गोबर के उपले, उपलों पे, वो कह रही है कि मेरे उपले तेरे उपले मेरे उपले, तो वो कह रही है मेरे उपले। तो कबीर जी ने सोचा ये तो लड़ रही हैं ऐसे। कोई पास खड़े व्यक्ति से कहा भैया यहाँ इस आसपास में कहीं कोई जनाबाई माता जी रहती है। तो उसने कहा ये वो जो वो लड़ रही हैं उधर, वो जो ज़्यादा तेज लड़ रही हैं वो वाली हैं। अरे जनाबाई के लिए भगवान ने चक्की पीसी, वो जनाबाई वो उपले के लिए लड़ रही हैं। कबीर जी गए, माता जी उपले उपले ही होते हैं, ना लड़ो, प्रणाम करता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मेरे उपले, नहीं दूंगी वो उपले। तो उन्होंने बोला, कबीर जी के मन में आया भक्त तो तेरी मेरी सब चीज़ें से दूर हो जाए, छोड़ चुका होता है, उन्हें तो भगवान मिले, इनके साथ भगवान चक्की पीसते थे, वो जनाबाई ऐसे। तो कबीर जी ने कहा कि भाई उपले तो गोबर के होते हैं, कौन किसका किसका उपला, गाय फिर गोबर कर देगी फिर उपले बना ले। उन्होंने बोला नहीं ये मेरे वाले हैं। तो बोले उपले उपले एक जैसे, इसमें तुम्हारे इनके कैसे। तो उन्होंने देखो वो वाला उपला, उधर वाला, इधर वाला, ये सब मेरे हमारे, ये मेरे उपले। तो उन्होंने कहा कैसे। तो उन्होंने जनाबाई जी कैसे पता तुम्हें ये तुम्हारे वाले। तो उन्होंने कहा एक उपला उठाओ यहाँ सामने खाओ, कान के लगाओ। तो बोला कुछ सुना। बोला नहीं कुछ नहीं सुना। तो बोला ये हमारा वाला नहीं है। तो बोले अच्छा अब उसे उठाओ। तो उसमें विठल 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 विठला विठल 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 विठला रुक्मिणीकांता द्वारिकाधीशा पांडुरंगा विठला रुक्मिणीकांता द्वारिकाधीशा पांडुरंगा विठला विठल 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 विठला विठल 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 विठला माझा विठ्ठला पांडुरंगा माझा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठल 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 विठ्ठल। एक एक उपले से विठ्ठल की ध्वनि आ रही थी। इसमें मेरे प्रभु की नाम ध्वनि भरी पड़ी है, ये नहीं दे सकते। अरे जो उपला पाते तो उसके हाथ के पाते हुए उपलों में और नाम भगवान का चला गया, कैसी नाम निष्ठा है। खूब फुलाबाई जी उपले, राजस्थान में फुलीबाई हुई थी, उपले पाता करती थी। उनके उपलों से जो पाते जितने उपले सब में से राम 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 की ध्वनि होती थी। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज की माता जी जीवन भर खाली राम 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 बोलती थी और इतने तगड़े प्रश्न पूछती थी कि बड़े बड़े महात्मा चम्मक कर जाते थे। उन्हीं के गर्भ से स्वामी जी हुए हैं। पढ़ी लिखी बेपढ़ी माँ
तो क्या ज्ञान था, तब आए ऐसे महापुरुष इस दुनिया में। सच में आप सोचो, नाम निष्ठा पूज्य प्राची जी की हमने देखी है, कैसी नाम निष्ठा। तो नाम ऐसा होता है, बाबा तुलसी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। गरीब आदमी कहता है धनवान बहुत सुखी है, दीन कहे धनवान सुखी। धनवान कहते मुझे कहाँ सुख है, हमसे बड़े तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको सुख है। धनवान कहे सुख राजा को, राजा कहेगा जैसे मान लो सीएम कहे पीएम को सुख है। और महाराजा क्या कहेगा, हमें क्या सुख है, देवताओं के राजा इंद्र को सुख है। इंद्र कहेंगे भैया रियल में तो ब्रह्मा जी को सुख है। ब्रह्मा जी किन्हें कहेंगे भैया हम भी तो फिर आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन है, हमसे तो वास्तव में सुख तो भगवान महादेव देते। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे विष्णु, ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, हरि नाम 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 हरि नाम, काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले बिसारा। आज से ये ध्यान रखो, चाहे सगुण चाहे निर्गुण मत के संत हो, चाहे दादू दयाल जी हूँ, कबीर बाबा हूँ, संत मत के जितने संत हुए, इन सगुण मत के नाम पे सब एक हैं कि नाम जप का, नाम का बड़ा प्रभाव है। अपने मन में इस बात को अच्छे से, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहीं विचार सुजन मन माही, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर भूत रही पारा। श्री लाडली लाल। आज से ये मत पूछना नियम कैसे करें, आप नियम करो, आप नियम लो, निभेगा। ये मन में सोच के रखो, देखना नियम आपका कैसे सहयोग करेगा। आप ईमानदार तो बनिए नियम के प्रति, नियम आपको कितनी ईमानदारी से अपना पालन करवाएगा। वो नियम परम चेतन के लिए नियम दिया है, उस नियम में भगवान का बल होगा, क्योंकि आप भगवान के लिए नियम ले रहे हो। इसलिए बार बार ये नियमों को बहुत हल्का हल्का समझते हो, नियम तोड़ देते हैं, नाम माला जप करते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। बड़ा दुख होता है, मुझे तो बहुत दुख होता है। भगवान का जप नहीं, भगवान का भजन नहीं, सरलतम साधन हरि नाम नहीं। फिर आप बताइए कैसे जीते हैं भला लोग हरि नाम बिना। जय जय श्री राधे श्री हरि नाम महाराज की जय।